नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में इस समय क्या चल रहा है, क्या ओवरऑल एनर्जीज हैं। स्टबन, गिल्ट, हर्टिंग, इन्फैचुएशन, ओवरऑल एनर्जी, हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स। ओके, सो ये पर्सन या आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा अड़ियल हो रहा है, थोड़ा स्टबन हो रहा है, रेजिस्ट कर रहे हैं इमोशनल वल्नरेबिलिटी या किसी तरह के चेंज को। हो सकता है ये इस अड़ियल पने की वजह से कांटेक्ट ना करने की कोशिश कर रहे हों, अपनी गलती का एडमिट नहीं कर रहे हों कि मैंने गलती की थी। वो ईगो भी बीच में आ रहा है थोड़ा सा, या कोई भी आगे कदम नहीं लेना चाह रहे हैं। पर गिल्ट कहीं ना कहीं हो रहा है। अब ये अगर आप हैं जिसने गड़बड़ करी है यहाँ पे, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है अड़ियल पने की, जहाँ आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। गिल्ट है जहाँ पे इस इंसान को अंदर से पता है कि इन्होंने गलत किया है, इमोशनल वेट है, रिग्रेट भी है, बट देन आगे उसको आके बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उसके बाद सवाल जवाब होंगे कि भाई ऐसा क्यों किया और उसके लिए अब क्या करोगे। वो फेस नहीं करना चाहते हैं। अंदर से मेरे हिसाब से ये जो भी कुछ हुआ है उसकी वजह से हर्टिंग की एनर्जी है, जहाँ पे तकलीफ आप दोनों को हो रही है, ऐसा नहीं है कि एक ही को हो रही है। जो भी सेपरेशन है, इमोशनल डिस्टेंस आ गया है, ये कहीं ना कहीं इस जो कुछ भी हुआ है उसने कुछ निशान छोड़ दिए हैं, जैसे तकलीफ के आप दोनों के बीच में। आप लोग हो सकता है चुप हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंसान को उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क दोनों को पड़ रहा है। इन्फैचुएशन अभी भी एक स्ट्रांग पुल, एक लॉन्गिंग है दोनों को एक दूसरे की तरफ है। चीज़ें अनरिजॉल्व हैं, जो चीज़ें शायद ठीक से देखी नहीं गई, उनके ऊपर काम नहीं किया गया, पर फिर भी एक अट्रैक्शन है। हो सकता है ये इंसान थोड़ा सा भोंदू टाइप है, इसको पता नहीं है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। ओवरऑल एनर्जी, हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स। तो हो सकता है कि ये ना बता रहे हो कि कैसा सोच रहे हैं, या आप भी अब दिखाना बंद कर दिया हो आपने कि भाई मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, काइंड ऑफ अ थिंग। तो बताना नहीं चाहते हैं, एडमिट नहीं करना चाहते हैं कि अभी भी कनेक्शन फील होता है, पर कहीं ना कहीं लॉन्गिंग, पेन, गिल्ट, वो सारे एनर्जीज यहाँ पे अभी भी हैं। तो ये एक पॉज का फेज है, जैसे लिम्बो में हैं आप लोग। चलिए देखते हैं कि आपके कनेक्शन में आगे नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं होने की। 6 ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स की। देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स ऐसी एनर्जी है जो ट्रांजिशन की होती है। आप किसी परेशानी वाली सिचुएशन में हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उससे थोड़ा सा दूर जाते हैं। तो जैसे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे थोड़ा सा कुछ रिलीफ, आई थिंक आप दोनों एक पीसफुल एनर्जी की तरफ जाएंगे। डिटैचमेंट, जो पास्ट एनर्जीज हैं उनके साथ होना, थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट टाइम के बाद एक पीसफुल एनर्जी में आना, थोड़ा सा डिस्टेंस भी लेके आ सकता है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ये वो भी सिग्निफाई करता है कभी कभी। बट अगर आप दोनों के बीच में कोई फिजिकल डिस्टेंस या इमोशनल डिस्टेंस आ रहा है तो वो किसी तरह की हीलिंग के लिए आने वाला है। हर्मिट एनर्जी है जो रिफ्लेक्ट करती है, इंट्रोस्पेक्ट करती है। सो कुछ इनर ट्रूथ जो आप देखते हैं, कुछ रियलाइजेशंस होती हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ और कनेक्शन की ग्रोथ, दोनों चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है। 2 ऑफ सॉर्ड्स जो इनडिसीजन, अनसर्टनिटी बनी हुई है, ये उस चीज़ के बारे में बात करती है जहाँ पे इमोशनल कन्फ्यूजन हो सकता है। एक आदमी, एक इंसान बेसिकली ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, अवॉइड कर रहा है चीज़ों को। तो डिफ़िकल्ट डिसीजंस जो आगे आपके आने वाले हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट क्या किया जाए। ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये इक्वल गिव एंड रिसीव की एनर्जी है। बैलेंस लेके आती है, फेयरनेस लेके आती है,
एक एफर्ट जो दोनों तरफ से आता है, उस टाइप की एनर्जी है। तो मेरे हिसाब से ये फ्यूचर जो है, कहीं आप थोड़ा सा ट्रांजिशन कर रहे हैं एक बेटर हेड स्पेस, मेंटल स्पेस, इमोशनल स्पेस में इस कनेक्शन के। आप दोनों हो सकता है थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि यहाँ पे क्या ज़रूरत है इस कनेक्शन को। थोड़ा सा इंडिसीजन होगा, बट वो इंडिसीजन के बारे में इंट्रोस्पेक्शन होगा, और एक बैलेंस, रेसिप्रोसिटी लाने के लिए, एक दूसरे से इक्वल गिव एंड टेक के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के बारे में ये इंट्रोस्पेक्शन होगा। तो मेरे हिसाब से एक पीसफुल एनर्जी में आप दोनों जाएंगे, जहाँ पे एक बैलेंस इस कनेक्शन में आएगा। चलिए देखते हैं कि इस समय आपके लिए क्या गाइडेंस है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, आप एंग्शियस हो रहे हैं किसी सिचुएशन को लेके, या इस कनेक्शन को लेके पॉसिबली, या अपने पार्टनर के बिहेवियर को लेके। ये आपको बोल रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो डिटैच कर लेता है अपने आप को, ताकि वो ठीक से सोच पाए। क्योंकि अगर आप इमोशनली सोचोगे तो आप कभी भी एक क्लैरिटी नहीं आएगी आपके दिमाग में। सो ये आपको बोल रहा है कि अपनी पावर में आने के लिए, मेंटली भी, इमोशनली भी, जहाँ पे आप एक लॉजिकल और ऑनेस्ट डिसीजन या कॉन्वर्जेशन कर पाए। कभी कभी अपने आप से भी कॉन्वर्जेशन करने की ज़रूरत होती है, और हम अपने आप को ना एक भुलावे में रखते हैं कि मतलब शायद कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, और उस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। अपनी कुछ इमोशनल बाउंड्रीज हो सकता है आपको सेट करने की ज़रूरत हो, अगर आपने नहीं की हैं। अगर आप दूसरे इंसान को करने दे रहे हो जो भी वो करना चाहता है, वो मत करो। डिसीजंस जो भी लेने हैं, वो जो भी सच है उसके बेसिस पे लो। ये नहीं कि दिल कुछ कह रहा है इसलिए दिल तो बेवकूफ़ है, उसकी मत सुनिए आप। सो विजडम ओवर इमोशन, ये बोलता है कार्ड। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है, कम्युनिकेशन भी है। ये बहुत फास्ट स्पीड से कोई चीज़ चल रही हो, मोमेंटम बन रहा है किसी चीज़ का, उसके बारे में बात करता है। तो ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन आपके पर्सन की तरफ से आए। ये 8 घंटे से लेके 8 वीक्स और 8 दिन तक का रेंज इसका मैं बोलूँगी होने की पॉसिबिलिटीज़ है। बट ये आपको ये भी बोल रहा है कि मे बी आपको अपने आप को पिकअप करने की ज़रूरत है जहाँ पे भी आपने छोड़ दिया है। आप एक जगह मतलब जैसे फंसे हुए हैं, कंफ्यूजन से में बैठे हुए हैं, आपको इन डाउट्स को क्लियर करने की ज़रूरत है। सो कहीं से आगे बढ़ने की, आगे की तरफ देखने की ज़रूरत है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास जो भी, हम सब में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिस पे हम बहुत अच्छे होते हैं, तो उस चीज़ में फोकस करने की ज़रूरत है और अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। उसमें भूल जाइए कि और लोग क्या कह रहे हैं या कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी एनर्जी और चीज़ों में वेस्ट करते रहते हैं, जो आप अभी इस समय हो सकता है कर रहे हो। तो ये आपको कह रहा है कि किसी चीज़ में मास्टरी करने की कोशिश करिए। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है, हो सकता है सिर्फ आपकी कोई ऐसी हॉबी हो जिस पे आप इतना एफर्ट डाल के उसको कुछ और ही टर्न कर सकें उसको। तो इन्वेस्ट अपने आप में करिए। कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी है, बट आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, दिल की मत सुनिए इस समय। आपको सच क्या है वो देखने की ज़रूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे। 9 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे मैंने बोला, एंग्जाइटी, स्लीपलेस नाइट्स और गिल्ट, हो सकता है तकलीफ भी हो रही हो, कुछ थोड़े से सपने आ रहे हो। आप इस इमोशनल स्टेट में नहीं रह सकते कॉन्स्टेंटली। सो अपने आप को, ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी इमोशंस हैं जो आपको एक तरह से पकड़ के बैठी हुई हैं, उनको रिलीज़ करिए, अपने आप को रिलीज़ करिए इन सब चीज़ों से। ये
ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होता तो क्या होगा, उसने क्या किया, मैंने क्या किया, वो सब जाने देने की ज़रूरत है। ये जो इमोशनली जो दिमाग में शोर हो रहा है उसको शांत करने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस आपके लिए है। सो आप एक एफर्मेशन में भी बोलना शुरू कर सकते हैं। आई चूज़ क्लैरिटी ओवर केओस, प्रोग्रेस ओवर पेन। सो इसको डेली बोलिए, इससे शायद आपको कुछ हेल्प मिले, वो आपके जो भी न्यूरॉन्स हैं उनको आप चैनल कर सकें, ट्रेन कर सकें। सो आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।